पहले तो आए आप सभी गणमान्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रेस वार्ता के साथियों को, आप सभी लोगों को धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज सभी को पता है कि हम यहाँ पे क्यों उपस्थित हैं। हमारे श्री विष्णु जोशी जी ने एक बहुत ही बेहतरीन किताब लिखी है जिसका नाम है पावर ब्रेक, द राइज एंड फॉल ऑफ अ पॉलिटिशियन। और इस किताब को पढ़ने का सबसे पहले एक मकसद मैं कहना चाहूँगा कि आपने बहुत सारी किताबें देखी होंगी, बहुत सारी किताबें लिखी होंगी और बहुत सारी किताबें मार्केट में बिक भी रही हैं, लेकिन ये जो किताब श्री विष्णु जोशी जी ने लिखी है, इसमें बेसिकली जो वो कहना चाहते हैं वो एक हर वोटर को बताना चाहते हैं कि कैसे कोई भी राजनेता अपनी शुरुआत करता है, कैसे उसका जन्म होता है, कैसे वो अपनी यात्रा करता है, फिर कैसे सत्ता में आकर हमारी टैक्स जो हम पे करते हैं उस टैक्स का कैसे मिसयूज होता है, कैसे अब्यूज होता है, और फिर वो सत्ता में इतना विमस्त हो जाता है, इतना खो जाता है कि उसे कुछ पता ही नहीं रहता, और हमारे उस टैक्स के पैसे से फिर वो सत्ता का पूरा लाभ उठाता है, खूब मजे करता है, खूब हंसी करता है, खूब प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी सब लेके फिर जब उसे पता लगता है कि इस चर्चा का, इस शक्ति का अब उसके हाथ से फिसल रही धीरे धीरे, काम तो करा नहीं उसे कुछ 5 साल। तो ज्यादा मैं इस बारे में अभी नहीं बताऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि पहले हमारे ऑथर साहब श्री विष्णु जोशी जी को आपको इस बारे में बताएं। विष्णु जी। जैसे कि इसमें सर ने बताया आप लोगों को, ज़्यादा इसमें मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा क्योंकि उसके लिए आप लोगों को बुक्स लेनी है और बुक्स पढ़नी है। और आज जो हमारी किताब का यहाँ विमोचन होने जा रहा है, पावर ब्रेक, द राइज एंड फॉल ऑफ पॉलिटिशियन, ये बुक को लिखने का मेन कारण यही था। हम लोग इस पे काफ़ी टाइम से रिसर्च कर रहे थे ऑलरेडी, क्योंकि वैसे तो सभी लोगों को लगभग पता ही होता है कि एक नेता का कैसा उसका चरित्र होता है, क्या क्या उसके 5 साल के काम होते हैं और कैसे वो शुरू करता है, कैसे वो उसका ख़त्म होता है। ऐसे बहुत सारे नेता हम लोगों के सामने आए दिन जीवन में हम लोग देखते हैं, लेकिन इस बुक में हम आप सब लोगों के बीच में वो चीज़ें लाना की कोशिश करी है जो आम तौर पर टीवी में, सोशल मीडिया पे, या फिर जो आम जिंदगी होती है एक पॉलिटिशियन की, उसमें नज़र नहीं आता है। तो कुछ इनसाइट्स की एक पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में क्या सिनेरियो होता है, जो बोलते हैं कि कई कई घंटे बैठक चली, उन बैठकों में क्या होता है उसके बारे में इसमें जिक्र किया गया है। तो बैठकें क्यों होती हैं इस बारे में बताया गया है, और सभी चीज़ें इसमें हैं। और इसमें सबसे जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे कि हम पिछले काफ़ी दिनों से इसके प्रमोशन में लगे हुए हैं, तो प्रमोशन के दौरान बहुत सारे ऐसे मित्र, बहुत सारे ऐसे हमारे को सोशल मीडिया पे फीडबैक मिल रहे हैं जिन लोगों का कहना है कि भाई हम तो पॉलिटिक्स से इतना जुड़े हुए नहीं हैं, हम लोग पॉलिटिक्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो इसलिए ये बुक हमारे लिए नहीं है। आप नेक्स्ट टाइम और कोई ऐसे टॉपिक पे भी लिखिएगा जो हम लोग भी पढ़ सकें। तो मैंने उन लोगों को पूछा, मैंने बाकायदा उनसे बात की, मैंने उनसे पूछा कि आप पॉलिटिक्स फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, आप लोग वोट देने जाते हैं? तो बोले हाँ बिल्कुल जाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप टैक्स भरते हैं? बोले हाँ जी बिल्कुल भरते हैं। तो मैंने बोला ये बुक पॉलिटिशियन के जीवन के ऊपर जरूर है, लेकिन ये बुक हर उस टैक्स पेयर के लिए है, हर उस वोटर के लिए है जो हमारे देश की डेमोक्रेसी का बहुत अभिन्न हिस्सा है और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो ये बुक हर एक टैक्स पेयर के लिए है, हर एक वोटर के लिए है। इवन मैं तो ये बात बोलूँगा पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसकी सारी कॉपी तुरंत खरीद लेनी चाहिए कि किसी भी वोटर या किसी भी टैक्स पेयर के हाथ में ना लगे। और दूसरा मैं ये बात बोलूँगा कि वैसे तो अब ये लाइव है, आज से सभी जगह आप इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से परचेज कर सकते हैं, नेट पे, ये अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, और ऐसे ही 138 कंट्रीज़ के अंदर ये अवेलेबल है। तो
मेरी सभी लोगों से यही आशा रहेगी कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लें, पढ़ें और पढ़ने के बाद हमारे साथ भी शेयर करें कि ओवरऑल आपका फीडबैक कैसा रहा, क्या चीज़ें इसमें आपको पढ़ के कैसा लगा, कुछ चीज़ें छूट गई हो तो उसके बारे में भी आप बताइएगा, फिर हम अगला एडिशन इसमें लाएंगे। अच्छा विष्णु जी, मैं आपको टोक जाऊंगा, मैं पीछे देख रहा हूँ हमारी पीआर टीम जो है वो मेरे को पीछे से टोक रही है कि ज्यादा ना बताएं इस किताब के बारे में। हाँ तो ठीक है, हम इसको यहीं पर ही ऐसे रखते हैं। मेरी सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सब इसको ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करें। ऑनलाइन ये अवेलेबल है अमेज़ॉन पे और फ्लिपकार्ट पे, और वहाँ से परचेज़ करके आप लोग इसको पढ़कर आप लोग ज़रूर इसका फीडबैक हमारे को रिव्यू शेयर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। और फिर से मेरी गुजारिश है सभी टैक्स पेयर, आप इस बात को भूल जाएं कि आप पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। यदि आप एक टैक्स पेयर हैं, आप एक वोटर हैं, तो आपको इसको ज़रूर पढ़नी चाहिए, 100% पढ़नी चाहिए। इसमें ये भी बताया गया है पॉलिटिशियन क्या होता है और सारी चीज़ें हैं। फिर से वो लोग थोड़ा सा हमारे को देख रहे हैं, तो इसलिए हम इसको यहीं पर करके फिर हम इसका विमोचन करेंगे। तो सर, अच्छा एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि इस पूरी जर्नी में, हाँ मुझे पता थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा और पीआर टीम पीछे इशारा भी कर रही है, लेकिन मैं इस बात को ज़रूर रखना चाहूँगा ताकि लोगों तक ये बात पहुँच सके कि इस पूरी किताब को लिखने में, उसको एडिट करने में, उसको संजोने में हमारी पूरी टीम का बहुत योगदान रहा है। और जो भी हमने, क्योंकि कोई भी जो भी नेता, कोई भी मिनिस्टर जिनसे बात करी है हमने, जो संवैधानिक पद पे रहे हैं, जो छोड़ चुके हैं, तो वो साफ उन्होंने हमसे बोला था कि आप कृपया करके इसको ऑफ कैमरा हमसे जितनी बात कैसे करें, हम ऑन कैमरा कोई भी डिटेल शेयर नहीं करेंगे। तो जितनी भी, मैं तो इस किताब को मतलब ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी है, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, जैसे लोग फिल्मों में लिखा रहता है, तो ये टोटली इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, ट्रू स्टोरीज एंड ट्रू पीपल। क्योंकि हर आदमी, हर गणमान्य, हर उस बड़े बड़े नेता जो अब मार्गदर्शक मंडल में जा चुके हैं, उन्होंने जो जो बातें हमें बताई कि कैसे अंदर की क्या क्या पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स में ही पॉलिटिक्स होती है, तो वो सब हमने कोशिश करी कि उन सब बातों को कवर कराए, सब बातों को संजोया है और बहुत बेहतरीन तरीके से उसे छोटे भाई विष्णु ने बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा है। और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं कि मुझे एक मौका मिला इस किताब को एडिट करने का एज एडिटर। तो हालांकि बहुत मुश्किलें आई थी, बट जैसा कि मैंने बताया कि सब बातें जो भी ऑफ कैमरा से हमें मिली हैं, सारे बड़े बड़े संवैधानिक पद पे जो रह चुके हैं, जो छोड़ चुके हैं मिनिस्टर्स, तो उनका ये बिल्कुल विश्लेषण करके निचोड़ हमारे छोटे भाई ने इसका करा है। इसमें मैं आपको और एक और बात बताना चाहता हूँ कि जैसे सर ने बताया कि सर इस बुक के एडिटर हैं, और हालांकि इसमें बहुत सारी ऐसी और कुछ हमारी मन की बातें थी जिसको एडिटर साहब ने इसमें से कुछ हटा दिया, कुछ थोड़ा बहुत उसको और फाइन कर दिया, लेकिन आप लोग उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कवि कहना क्या चाहते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोगों को इसमें बहुत अच्छे से मज़ा भी आएगा और आपको समझ में भी आएगा कि एक्चुअल में स्टोरी क्या है और एक्चुअल में गेम क्या है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आप मुझे आज्ञा दें, मैं एक छोटी सी इसका एक वाक्य है जो आपने किताब में जिक्र है, मैं उसको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, थोड़ा सा मतलब पब्लिक को और थोड़ा जो ऑडियंस है उनको मजा आएगा। मुझे पता है पीआर टीम से इशारा कर रही है कि नहीं बता सकते, बट मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जैसे कि एक नेताजी थे जिन्होंने बताया कि उनको बहुत शौक था कि सीट, उनको एक आगे सीट होती है हमारे जो भी विमान में जाते हैं, तो सारे एमपीज मिनिस्टर्स को एक सीट का कोटा फिक्स होता है कि उनको 1A 1B 1C फर्स्ट लाइन की जो सीट्स होती हैं वो उनको मिलती हैं। तो उनको बहुत शौक था आगे 1A सीट में जाने का। तो उसका एक वाक्य उन्होंने बताया, वो हमने किताब में जिक्र करा, तो वो आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। सीट 1A से लेके इवन आप लोगों ने एक बहुत दृश्य देखा होगा, कहीं भी आप सरकारी दफ्तर में गए होंगे, सरकारी ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ पर आपने ज़रूर देखा होगा कि कैसे सरकारी दफ्तर के बाबू से लेके और राज्य मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, इवन कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की कुर्सी पे भी आप लोगों ने देखा होगा कि उनको बड़ा अच्छा लगता है, टॉवल लगा के, वाइट कलर का टॉवल होता है और उस पर बैठ के उनको बड़ा सॉफ्ट सा फील होता है। तो उस टॉवल की भी क्या कहानी है वो भी हमने इसमें डाली है, तो उसको भी पढ़िएगा और बताइएगा कि कैसा उसको लगा। तो वो बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है।
इवन आप पूरा बुक पढ़ेंगे तो आप सीक्वेंस वाइज उसको पढ़िएगा आराम से, टाइम निकाल के, तो आपको बहुत मजा आएगा। हम इस बात की पूरी आपको गारंटी दे रहे हैं। और इवन मजे के साथ साथ आप जब उसको पढ़ेंगे तो ये आपको पढ़ने से ही महसूस होगा कि जो चीज़ें आप आम तौर पे जीवन में देखते हैं, सुनते हैं, आप उसको इसको रिलेट कर पाएंगे बहुत अच्छे से। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सभी मेरे टैक्स पेयर वोटर्स के साथ साथ मैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को, ना कि खाली पॉलिटिशियंस जो बन चुके हैं, जो स्टेब्लिश्ड पॉलिटिशियंस हैं, इवन जो शुरुआत कर रहे हैं, जैसे माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आह्वान करते हैं कि सभी पार्टियों में नौजवानों का आना चाहिए, जो बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन मैं उन पॉलिटिशियंस को, जो बच्चे शुरू करना चाहते हैं, जो अभी हो सकता है कि जब भी रैलीज होती हैं, आजकल चुनाव चल रहे हैं, दिल्ली में चुनाव का माहौल है, तो हर उस आखिरी भीड़ के बच्चे तक जो अपने नेता की तरफ देख के एक मन में आशंकाएं उसके मन में भरी होती हैं, खूब सारी उसके मन में क्वेश्चंस होते हैं उसको लेके, और खूब एक सपना उसके आंखों में चल रहा होता है। तो मैं उन सभी को, उस आखिरी कार्यकर्ता से लेके मंच पे उपस्थित सभी लोगों तक मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग इस किताब को पढ़िए, और जो भी नए नए आए हैं उनको इससे बहुत मदद मिलेगी, और जो पुराने हो चुके हैं उनको सुधरने में इससे मदद मिलेगी। तो ये दोनों के लिए ही है, ये एक तरीके से हर वर्ग को कवर कर रहा है। तो मैंने बताया, वोटर, टैक्स पेयर, राइजिंग पॉलिटिशियन, मतलब जो फर्स्ट स्टेप पे पॉलिटिशियन, जिसका भी जन्म भी नहीं हुआ है, हालांकि इसमें एक चैप्टर भी है इसी से रिलेटेड कि एक पॉलिटिशियन का जन्म कैसे होता है, वो भी इसमें बताया गया है। तो उसमें जितने भी लोग, सब वो लोग जो अभी स्टेज के उस तरफ हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज में होते हैं, जो रैलीज में सबसे आखिरी में होते हैं, उन सब से लेके जो मंच पे राजनेता बैठा है, उन सबको इसमें कवर किया गया है, और सभी को ये पढ़नी चाहिए और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। एक लास्ट बात कह के मैं विराम देना चाहूंगा कि छोटे भाई विष्णु ने बहुत सारी बातें बताई इस बारे में, किताब के बारे में। आजकल चुनाव का माहौल है, लोग गारंटियां दे रहे हैं, तो एक गारंटी मैं आपको देना चाहूंगा कि आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे किताब पढ़ के। नहीं, बट ये कौन सी वाली गारंटी है सर? ये मोदी जी की गारंटी पूरी होने वाली गारंटी है या केजरीवाल जी वाली गारंटी है? नहीं, ये हमारी अपनी गारंटी है, जो जिसकी गारंटी हम लेते हैं। इसको हम किसी नेता से नहीं जोड़ रहे, कि ये हमारी गारंटी, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। और जो मतलब आप जैसे ही पहले चैप्टर शुरू करेंगे तो उसके बाद आपको, जैसे हम कोई भी सीरीज देखते हैं तो उसको कहते हैं कि हम पूरा एक बिंज वॉचिंग करते हैं, तो वैसे ही इसको आप बिंज रीड करें, पूरी किताब खत्म कर देंगे मुश्किल से मुश्किल 5-6 घंटों में, और आपको खूब मजा आएगा। लोगों को इसमें बड़ा मजा आएगा। इस पे अगर कभी आगे वेब सीरीज बन सकती तो बहुत एक रोमांचक होगी। और इसका जैसे कि दृश्य आप लोगों को किताब में, इसके कवर पेज जो कि हम ऑलरेडी रिवील कर चुके हैं, जैसे कि वो एम्बेसडर आप लोगों को सबको उसमें दिखेगी। वो एम्बेसडर जो है वो एक अपने आप में इसका, विष्णु एम्बेसडर नहीं, लाल बत्ती वाली एम्बेसडर, लाल बत्ती वाली एम्बेसडर, ये उसका अपने आप में एक इसका चिन्ह है। जब लाल बत्ती की एम्बेसडर जारी होती थी तो पता चलता था नेताजी जा रहे हैं। और सबसे बड़ा, मैं इसमें एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि किताब का नाम पावर ब्रेक है। तो पावर ब्रेक, पावर जो कि वर्ड है, तो पावर से लोग करेक्ट कर लेते हैं कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है तो इसलिए पावर है। ब्रेक यानी कि उसके सबटाइटल से मिलता जुलता है कि राइज एंड फॉल ऑफ पॉलिटिशियन, तो पावर यानी जब राइज हुआ, ब्रेक यानी जब फॉल हुआ। लेकिन मैं आपको इस पावर ब्रेक नाम के पीछे की एक एक्चुअल कहानी बताना चाहता हूँ कि हम लोग बचपन से, खुद दिल्ली शहर में हम पले बड़े हैं, हम लोग बचपन से देखते आए। जब हम लोग स्कूल में हुआ करते थे तब उस वक्त एम्बेसडर का दौर हुआ करता था। तो एक्चुअल में पावर ब्रेक वर्ड ये आपने हर सरकारी एम्बेसडर के पीछे लिखा हुआ देखा होता होगा। इसलिए बोला करते थे, पहले की गाड़ी एम्बेसडर बहुत स्ट्रांग गाड़ी होता होती थी, सबसे स्ट्रांग गाड़ी होती थी एम्बेसडर, तो उसके पीछे लिखा होता था पावर ब्रेक, यानी कि पावर ब्रेक है, थोड़ी गाड़ी को दूर रखिए, अगर ब्रेक मारेंगे तो एकदम गाड़ी झटके से रुकेगी क्योंकि पावर ब्रेक है, तो ब्रेक मारते ही गाड़ी रुकेगी। तो उसके पीछे लिखा होता था लोगों को सचेत करने के लिए पावर ब्रेक। तो हमने वहीं से इस नाम को लिया, और हमने, क्योंकि जो कि हम एम्बेसडर के ऊपर ये सारी बेस्ड है कि कैसे एक पॉलिटिशियन के बारे में, पॉलिटिशियन की पहचान कैसे होती है। जैसे आजकल फॉर्च्यूनर से होती है, कुछ जगह रेंज रोवर से भी होती है। हमने इसलिए उसका एम्बेसडर का वो बैक हिस्सा, इसका कवर पेज बनाया, जैसे कि आप लोगों ने बुक के कवर पेज पे देखा है।
तो वो बेसिक उसका मुद्दा यही है कि पावर ब्रेक हो, वहां से वर्ड फ्लिक हुआ। तो आप सभी लोगों को अब हम विमोचन इसका करेंगे और फिर से आप लोग सब यहाँ पर आए, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है और बहुत ही स्पीड से बुक्स हमारी बिक रही हैं। इवन कि अमेजोन ने भी इस पर अब डिस्काउंट भी कर दिया है। आप लोग अमेजोन या फ्लिपकार्ट से लेंगे तो उस पर डिस्काउंट भी है। और विष्णु जी, मैं सो कहूँगा किताबें हमारी बिक नहीं रही है, लोगों तक पहुंच रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, ये आप सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमारे को मिल रहा है और मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें। चलिए हम इसको विमोचन के लिए आगे बढ़ेंगे। जी जी। जी मीडिया के कोई भी भाई, आप लोग अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज़। हाँ पूछिए। मेरा नाम विशाल है, मैं न्यूज़ चैनल से हूँ। मेरा सवाल विष्णु सर से है कि सर आपको इस बुक को लिखने में कितना समय लगा और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? ये हमेशा कोई समय ऐसा फिक्स नहीं होता है, क्योंकि हम लोग को इसको किसी प्रोजेक्ट के रूप में काम नहीं कर रहे थे। ये हम लोग बहुत टाइम से इस पे चीज़ें जोड़ रहे थे। हमारे कहीं बैक ऑफ द माइंड सर ने एक विज़न दिया था कि हमारे को इसके ऊपर हम लोग ज़रूर बुक लेके आएंगे, तो उस पर हम लोग काम करते चल रहे थे बहुत टाइम से। जहाँ से क्योंकि गैदरिंग में इसमें बहुत टाइम लगा, जो इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि हम लोगों ने इसको जो एक्चुअल पॉलिटिशियंस हैं, जो बिल्कुल जिसको बोल सकते हैं टफ पॉलिटिशियंस हैं, उनसे लेकर और जैसे कि मैंने बताया कार्यकर्ता तक, सबसे हम लोग मिले हैं। इवन कुछ ऐसे लोगों से भी हमने मिलके एक्सपीरियंस लिया जो कि जैसे हमने कवर पेज का आपको बताया, जो इस कवर पेज में एम्बेसडर है, इस एम्बेसडर को जिन लोगों ने चलाया है उनसे भी हमने मिला कि उस वक्त क्या बातें होती थी गाड़ी के अंदर, क्या सब चीज़ें होती थी, उनके भी हमने व्यूज़ जाने और सब चीज़ें देख के हम लोग इसको लेके आए। तो आप ये बोल सकते हैं कि इसमें टाइम इसलिए लगा क्योंकि हम ऑलरेडी काम करते हुए आ रहे थे, तो पिछले करीबन 1.5 साल 2 साल से हम लोग इसको जोड़ते हुए चीज़ें लेके आए, तो इसलिए इतना टाइम लगा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया हमारे को। बुक में तो हम उतनी सारी चीज़ें नहीं लिख पाए, लेकिन जो बात हुई वहाँ पर लोगों से, सब लोगों से मिले, उनसे बातचीत हुई, इस टॉपिक पे हर कोई बात करना चाह रहा था, तो बहुत अच्छा लगा हमारे को, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। मेरा नाम प्रमोद है, मैं न्यूज़ में काम करता हूँ। मेरा सवाल ये है कि अपनी किताब में बहुत कड़ी बात लिखी हुई है, क्या आप ये मानते हैं कि राजनीति में सिर्फ धोखा और स्वार्थ ही है? नहीं, ऐसा नहीं है कि धोखा और स्वार्थ है। अगर राजनीति में सिर्फ धोखा और सिर्फ स्वार्थ ही होता तो जिस इतनी बड़ी शक्ति के साथ आज हमारा देश उभर रहा है, ऐसा कभी नहीं हो पाता। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी ताकतें भी इसमें हमारे साथ हैं हमारे देश में, और जिन पे भगवान जी की खूब असीम असीम कृपा है, इसीलिए देश हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन हाँ, अभी भी मैं ये बात बोलूँगा, बहुत बड़ा वर्ग राजनीति के अंदर वैसा है जो में सुधार की और आवश्यकता है और बेहतर होने की आवश्यकता है। मैं इसमें विष्णु भाई की बात में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं। तो हम कहें कि सारे नेता ही भ्रष्ट हैं, सारे नेता ही जो है चोर हैं, तो ऐसा नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये चीज़ है कि जो हमने इस बुक में भी डाला है, और ये हम सभी जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको भी हमारा आग्रह है, हर पॉलिटिकल जितने भी फिगर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको, या जो भी एक पब्लिक लाइफ के अंदर हैं, पब्लिक फिगर हैं, उनको इस बात का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनके साथ जो उनकी टीम जुड़ी हुई है उनका आचरण कैसा है। अगर नेता पावरफुल है तो उसका जो साथ में जुड़ी हुई टीम है उसको और पोलाइट रहना चाहिए, उनको और ग्राउंडेड होना चाहिए। वो स्टेब्लिश करता है कि नेता कैसा होगा। नेता की छवि नेता नहीं बनाते हैं, नेता की छवि उनके साथ रहने वाले व्यक्ति लोग बनाते हैं। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने साथ ऐसे लोगों को चुने जिनसे मैसेज बहुत अच्छा जाए और लोगों की कनेक्टिविटी उनसे जुड़े, ना कि टूटे या फिर ना कि दूर हो। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नमस्कार सर, मैं उससे अमिताभ हूँ। सर, मेरा सवाल आप दोनों से है कि
क्या राजनीति में सफल होने के लिए सॉरी, अपने स्तर क्या पूछा आपने? क्या राजनीति में सफल होने के लिए अपने स्तर को गिराना ही पड़ता है या कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद पर्सनली ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस को जानता हूं जो टॉप फायर ब्रांड नेता हैं और जो अपने उनके प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ ही चलते आ रहे हैं और आज भी वो अपने प्रिंसिपल्स पे कायम है। तो ये बात कहना गलत होगी। कुछ लोग अर्ली सक्सेस के लिए, उसमें कुछ लोग अपने मन में आशाएं लेके आते हैं और उतनी मेहनत नहीं करना चाहते जितनी एक पॉलिटिशियन की लाइफ में होता है स्ट्रगल। उस वजह से कुछ किंतु परंतु हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं खुद पर्सनली ऐसे बहुत सारे बड़े नेताओं को जानता हूं जो खूब चर्चित नेता हैं, जिनका स्ट्रगल मैंने खुद अपने सामने देखा है। मैंने अपने छोटेपन से और आज तक मैं उनको देखते आ रहा हूँ। इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा। अभी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेताजी नितिन गडकरी जी कहते हैं कि पॉलिटिक्स कोई प्रोफेशन नहीं है। हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम सोचते हैं पॉलिटिक्स एक प्रोफेशन है, कि जैसे इंजीनियर बन गए, हम पुलिस में आ गए, हम ब्यूरोक्रेसी में आ गए, तो वैसी पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स एक प्रोफेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है ताकि हम सोशल इन्वायरमेंट अपना चेंज कर सकें। अगर हम सोचेंगे कि प्रोफेशन है और हमें प्रोफेशन करना, तो फिर वो दिमाग में कमर्शियल बातें आती हैं कि पैसा कमाना है, लोगों को करना है। और बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो सोचते हैं कि उनका काम ही कमर्शियल है, कि वो पॉलिटिक्स में आएंगे कमर्शियली में सिर्फ पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं। और बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ चाहते कि हम एक कुछ सोशल चेंज कर पाए। तो ये आपका जवाब था। सर, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि आपने ये पॉलिटिकल बुक को लॉन्च करने के लिए आज ही का दिन क्यों चुना? क्या ये कोई पॉलिटिकल स्टंट है दिल्ली चुनाव से पहले? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी हमारा पॉलिटिकल स्टंट कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। आज का दिन क्यों चुना गया वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और चुनाव पूरे साल भर ये देश चुनावों का महापर्व हर साल मनाता है और साल में कई बार मनाता है। हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। आज माँ सरस्वती का बसंत पंचमी का पावन पर्व है, इसलिए आज के दिन का चयन किया गया और ये सर ने इस डे को चुना था कि आज बसंत पंचमी के दिन हम माँ सरस्वती की कृपा से आज इस बुक का अनावरण करेंगे। तो इसमें कोई पॉलिटिकल ऐसा नहीं है। और आपने मतलब ये सवाल बहुत अच्छा पूछा आपने। इसका मैं थोड़ा सा अलग जवाब देना चाहता हूँ कि अगर हम मान भी लें कि ये पॉलिटिकल स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट है, तो हम तो चाहेंगे कि 5 तारीख को चुनाव है, तो उससे पहले भी लोग इस किताब को पढ़ें और हर वोटर तक ये बात जाए कि हम कहना क्या चाहते हैं। और इसके लिए मैं एक राहत इंदौरी जी का शेर है, बहुत बहुत सुंदर शेर है, मैं आपको बता देता हूं कि बनकर एक हादसा कल बाजार में आ जाएगा। और ये पत्रकार महोदय आप सारे हैं तो आपके ऊपर एक अगली बात कही है कि बनकर एक हादसा कल बाजार में आ जाएगा और जो हुआ ही नहीं है वो कल अखबार में आ जाएगा। और चोरों चक्कों की करा करो थोड़ी सी कद्र, कल को पता नहीं कौन किस सरकार में आ जाएगा। तो ये किताब जरूर पढ़ें। हर वोटर को पढ़नी चाहिए, हर टैक्स पेयर को पढ़नी चाहिए, हर पॉलिटिशियन को भी पढ़नी चाहिए। 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव है, तो जरूर मैं चाहता हूं कि हर आदमी पढ़े, तय करे, फैसला करे कि इसको वोट किसको देना है। मेरा नाम विनोद कुमार है। तो अपकमिंग दिल्ली इलेक्शन में आपकी क्या लगता है कि पार्टी का राइज होने वाला है और किसका फॉल? देखिए, ये चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया होती है, इसका जवाब आपको मैं यहाँ पर दूंगा, लेकिन जो आपका एग्जैक्ट सवाल है उसका जवाब आपको इस किताब में मिलेगा। राइज एंड फॉल है क्या, जिसको आजकल के पॉलिटिशियंस पर्सनल एम्बिशन बना चुके हैं, जिसको वो जीत अपनी खुद की जीत और हार खुद की हार मान बैठते हैं, वो बेसिकली है क्या और क्या हार और जीत में फ़र्क क्या होता है, वो सब इस किताब के अंदर दिया गया है। हार होती कैसे है और जीत कैसे होती है, इस बात का भी इसमें बहुत खुल के विश्लेषण हमने किया है, तो आप इसको बुक में भी पढ़ेंगे। मैं फिलहाल इस प्रश्न पे इतना ही बताना चाहता हूँ। दिल्ली में चुनाव हैं, सभी मतदाताओं से भी मेरी प्रार्थना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाके चुनाव के दिन वोट डालें और इस सबसे बड़े हमारे लोकतंत्र के त्यौहार में हिस्सा बने। परंतु उससे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के स्टार कैंपेनर, पॉलिटिशियंस आज के दिनों में प्रचार में जुटे हुए हैं, जो प्रचार का स्तर
पॉलिटिकल पार्टीज ले जाती जा रही हैं, उसको गिराती जा रही हैं, उतना नहीं होना चाहिए। आपस में हमेशा इतनी शर्म रहनी चाहिए कि दोबारा जब इन इलेक्शंस के बाद एक दूसरे से मिलेंगे, और हालांकि मैं इसको उल्टी बात बोलूंगा कि ऐसा जो कि हम पावर कॉरिडोर में देख के आए कि वहां पर कुछ नहीं होता। ऐसा प्रचार में कितनी भी खींचातानी हो जाए उसके बाद भी वो लोग सब बहुत अच्छे से मिलते हैं, अच्छा उनका व्यवहार होता है, ये बहुत प्रशंसनीय है। परंतु जो संदेश इससे जनता में जाता है, जो संदेश समाज में जाता है, वो अच्छा नहीं होता। जो ऊपर टॉप लीडर्स हैं वो पोस्ट इलेक्शन उसी दिन बल्कि शाम को आपस में सब एक दूसरे को बधाइयां देते हैं फ़ोन पे। मीडिया में बाइट अलग होती है लेकिन फ़ोन की बधाइयां अलग होती हैं। लेकिन वो आपस में तो सबका सलाह हो जाती है, सबकी आपस में बातचीत हो जाती है, सबको एक दूसरे को बिल्कुल अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जो नीचे का कार्यकर्ता है, जो नीचे की पब्लिक है, उसमें हमेशा मनमुटाव रह जाता है। और वो प्रचार खत्म होने के बाद, चुनाव खत्म होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद भी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता को या फिर उसके नेताओं को एज एन राइवलरी मानते हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। तो इसके लिए लीडर्स को ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग जो मैसेज ड्यूरिंग प्रचार देते हैं वो मैसेज बहुत नपातुला होना चाहिए और उसमें बहुत सोच समझ के होनी चाहिए कि इतनी शर्म हमेशा रहे कि कभी भी उसके बाद कोई दिक्कत ना आए। विष्णु भाई की बात बिल्कुल ठीक है। इसमें हमारे वैचारिक मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। हम आपस में आज की डेट में आप खुद देखें, घर में बैठे हुए हैं एक डिनर टेबल पे, और जहां पॉलिटिक्स की बात शुरू हुई वहीं तू मैं लड़ाई झगड़ा, आपस में घर में कलह शुरू हो जाता है। और जबकि वो लोग जो पॉलिटिशियंस हैं, नेता हैं, वो सब आपस में खूब मिल रहे हैं, खूब हंस खेल रहे हैं, खूब साथ में डिनर पार्टीज हो रही है, लेकिन हम घर में उस चीज को एक इशू बना के कलह कर लेते हैं। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। नमस्ते सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी इस किताब को पढ़ने के बाद पॉलिटिकल लोग आपकी आलोचना भी कर सकते हैं? देखिए, आलोचना इस किताब के बाद करेंगे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि आलोचक जो होते हैं वो उनको किसी भी किताब का या किसी भी चीज़ का इंतज़ार नहीं होता है। उनके पास डेली बहुत सारे टॉपिक्स हैं आलोचना करने के, और मैं इस बात को अच्छा मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस किताब को पढ़ के जितनी ज़्यादा आलोचना हो सके उतनी ज़्यादा की जाए, जितना ज़्यादा क्रिटिक्स किया जा सके उतना ज़्यादा किया जाना चाहिए। और बीइंग ऑथर, हर पढ़ने वाले रीडर की ये ड्यूटी है कि वो अच्छी बातों की सराहना करे और खराब बातों का क्रिटिक्स करे, और आईना दिखाए हर उस लेखक को जिसके कहने पे रीडर ने बुक खरीदी, पढ़ी और आगे उसमें सहयोग किया। तो ये हर रीडर का हक है, और मैं इसको खुद अपना बहुत तहे दिल से स्वीकार करता हूँ कि यदि इसमें कोई भी आलोचना होगी तो उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम उसको खुले दिल से स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। सर भी बताएंगे। बिल्कुल ठीक बात बोली विष्णु भाई ने। इसमें दोबारा मैं कहना चाहूंगा, जैसे मैंने गारंटी दी है इस किताब को पढ़ के आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, दूसरी गारंटी मैं देता हूं कि आप इस किताब की जितनी आलोचना करेंगे हम बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। हम उसको अच्छे फीडबैक की तरह लेंगे और हम कोशिश करेंगे अगली जो इस किताब का पार्ट है उसमें और बेहतरीन हम आपको कुछ और अंदर की चटपटी कुछ स्टोरी और ला सकें। तो दूसरी गारंटी कि हम बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे आप कोई आलोचना होगा। सर, इस बुक में आप लोगों ने बताया है कि एक पॉलिटिशियन का रेज और फॉल कैसे होता है, तो क्या ये सिर्फ एक इंसान की गलती होती है या फिर पूरा इकोसिस्टम ही इसके पीछे कारण होता है? सर बताएंगे इस पे। इस सवाल को मैं बताना चाहूंगा। आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम काव्या है। काव्या जी, आपका बहुत बेहतरीन सवाल है। इसमें आप किसी व्यवस्था को दोष नहीं दे सकते। जैसा कि मैंने बताया कि आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, तो ये नेता कोई प्रोफेशन नहीं है हमारा कि हमें पॉलिटिक्स करनी है। पॉलिटिक्स करनी है तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप सोशल चेंज ला सकते हैं, जिससे आप समाज सेवा कर सकते हैं। तो इसको आप सोचें कि ये व्यवस्था की गलती है, तो मैं तो कहूँगा ये इंडिविजुअल की अपनी एक भ्रांति होती है कि वो किस उद्देश्य से, किस नियत से पॉलिटिक्स में आना चाह रहा है। बहुत सारे इतने अच्छे नेता भी हैं जिनका अगर आप बैंक बैलेंस देखेंगे, वो जितना उन्होंने शुरुआत करी थी आज से 30 साल पहले उतना ही बैंक बैलेंस लेके वो आज भी अपना पर्चा भर रहे हैं। तो कोई ऐसा नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि हर 3 साल में, हर 5 साल में जब नया पर्चा भरते हैं तो उनकी आय इनकी दुगनी तिगनी हो जाती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था को दोष देना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इसमें हर बंदे की अपनी नियत का देखा जा सकता है।
इसमें वैसे होना ऐसा चाहिए जैसे कि आजकल सभी, आपको स्कूल अच्छा देखना है, आपको अच्छा हॉस्पिटल के बारे में जानना है, आपको अच्छे फिल्म थिएटर के बारे में जानना है, तो उसके गूगल रिव्यूज होते हैं। लेकिन ऐसा अभी तक कोई भी पॉलिटिकल रिव्यू का प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ऐसे बकायदा प्लेटफॉर्म होने चाहिए जिसपे व्यक्ति को अपने जाके उसका नाम डाले पॉलिटिशियन के बारे में जिसमें पता करना है, और उसमें रिव्यू पढ़ ले, और उसमें हर एक कॉमन पर्सन को, जैसे गूगल रिव्यूज होते हैं, हर एक नॉर्मल नागरिक को जिसपे भी कोई गूगल अकाउंट या फिर किसी भी चीज से, वो जाके अपने नेता का रिव्यू डाल सके। जैसे मैं जिस इलाके में रहता हूं, अगर मेरा एमएलए अच्छा कर रहा है तो मैं उसके बारे में अच्छा लिख सकूं, मैं खराब कर रहा हूं तो खराब लिख सकूं। जैसे गूगल ने इस पे बहुत अच्छा काम किया हुआ है कि अगर एक भी खराब रेटिंग आ जाती है तो आप 5 स्टार नहीं हो सकते। आपकी 100 अच्छी हैं, लेकिन आपकी अगर 2 खराब है तो आप 4.9 है। तो सिमिलरली ऐसा ही पॉलिटिक्स में भी होना चाहिए, ताकि जिससे लोगों को और अच्छी जानकारी मिल सके और अच्छा लोगों को उसके बारे में मिल सके। क्योंकि हर घर में, समाज के अंदर हर घर में एक ही उसके जनप्रतिनिधि को लेके हर घर में, हर परिवार की अलग अलग भावनाएं हैं, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग अनुभव हैं। तो उनको एक सिंगल मंच पे लाना बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम पे, और इसके लिए हम लोग भी कुछ करेंगे और कोशिश करेंगे हम लोग इसका ये एक सुझाव हम इलेक्शन कमीशन को या फिर पार्लियामेंट्री अफेयर्स को भी हम भेजेंगे। सर, राजनीति में पैसा और ताकत का बहुत बड़ा रोल होता है, क्या आपको लगता है इसका कभी भी बदलना मुमकिन है? हम लोग ऑलरेडी इस खेल का हिस्सा हैं, आप भी इस खेल का हिस्सा हैं, सिर्फ पॉलिटिशियन ही हिस्सा नहीं है, ये खेल ही हम लोगों का है। हर एक वोटर का इसमें खेल है, हर एक सिटीजन का ये खेल है, और हम ही लोग बेसिकली इस गेम के एक्चुअल प्लेयर हैं। तो इसमें हर एक जो भी इंडिविजुअल है वो इसका प्लेयर है, उनको सबक सीखना चाहिए। जो गलतियां वो कर चुके हैं, या पिछले नेता, ये तो बल्कि मैं बोलूंगा यंग जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स अब उभर रहे हैं, फर्स्ट टाइम जिनको टिकट्स मिली हैं, उनको तो मैंडेटरी पढ़ना चाहिए। जिनका फर्स्ट टेन्योर है, जिनका एक टेन्योर हो चुका है, रिपीट टिकट है, वो भी पढ़ लेंगे तो संभल जाएंगे। तो हो सकता है उनको थर्ड टाइम भी रिपीट मिल जाए, या पब्लिक उनको चाहे, या जब पॉलिटिकल पार्टीज अपना सर्वे कराती है तो उसमें पॉजिटिव फीडबैक आए। हर पॉलिटिशियन को तो कम से कम ये किताब पढ़नी चाहिए, और ये पढ़ने के बाद उनको, मैं इस चीज़ की गारंटी ले सकता हूं कि अगर हर पॉलिटिशियन इसको पढ़कर, जो फर्स्ट टाइमर या फ्रेशर है या सेकंड टाइम का एमपी एमएलए है, वो इसको पढ़ के अगर इसको अमल करेंगे अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली एंटी इनकम्बेंसी जो नामक शब्द है वो उनकी डिक्शनरी से बाहर चले जाएगा, अगर वो इसको पढ़ के और इसको अमल करेंगे। सर, मेरा नाम गगन है, मैं पेपर के लिए लिखता हूँ। और सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपकी ये बुक की कहानी है वो किसी खास नेता पर है या फिर ये एक काल्पनिक कहानी है? जैसा कि हमने बताया कि इस किताब को लिखने के लिए हमें कम से कम 1.5 से 2 साल लगा। उसके बाद रिसर्च हुई, पूरी टीम ने, हमारी सारी टीम यहाँ बैठी है, सारी टीम ने पूरी रिसर्च करी है। और जैसे कि मैंने बताया कि जैसे कि साक्षात्कार, जो इंटरव्यूज होते हैं वो ज़्यादातर ऑन कैमरा होते हैं, बट इस किताब के लिए जितने भी हमने इंटरव्यूज करे हैं वो सारे ऑफ कैमरा थे, क्योंकि कोई बंदा जो गणमान्य है, जो मिनिस्टर्स थे, संवैधानिक पद पे थे, वो कोई आके ऑन कैमरा इस पे बात ही नहीं करना चाहता। सबके पास बहुत सारी बातें थी, बट वो चाह रहे थे कि हमसे ऑफ कैमरा बात की जाए, तो हम आपको और अच्छे से बता पाएंगे। इवन ये एक ऐसी किताब थी, या ऐसे लोगों के वो थे, नहीं तो जब भी कोई किताब लिखी जाती है तो हर व्यक्ति लड़ाई करता है या फिर अपनी बात रखता है कि भाई मेरा जो क्रेडिट है वो मेरे को मिलना चाहिए, उसमें आना चाहिए मेरा नाम, कि ये बात मेरे थ्रू आई थी, ये मैं सोर्स था। लेकिन इस किताब में कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ अपना नाम लिखवाने के लिए। इवन हर व्यक्ति ने ये बात बोली कि मैं आपको ये जानकारी इसी शर्त पे दे रहा हूँ कि आप मेरा नाम कहीं भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत ही इसमें इंटरेस्टिंग था। और बाद में जब हमारे को पता चल गया था कि सभी के व्यूज़ ऐसे हैं, तो जब हम मिलने जा रहे थे सभी पॉलिटिकल फिगर से, तो हम लोग खुद ही बता देते थे कि सर हम लोग इसमें कोई भी नाम का जिक्र या फिर कोई भी चीज़ नहीं करेंगे, और आप इसमें हमारे को जो भी बेस्ट गाइडेंस दे सकते हैं वो दीजिए करके। जी प्लीज़। टीम पीछे माइक पहुंचा दें, पीछे उधर, हाँ उधर से। जी पूछें आप। नमस्ते सर, मैं आशुतोष, एबीसी न्यूज़। एक एक करके पूछ लें, पहले एक व्यक्ति एक बार में पूछ ले। नमस्ते, थैंक यू सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब कोई ऑथर बुक लिखता है तो उसके पीछे बहुत सी इंस्पिरेशन होती हैं, तो आपकी इंस्पिरेशन क्या थी सर? मेरी इंस्पिरेशन तो सर थे, बाकी सर बताएंगे आगे क्या इंस्पिरेशन थी। मेरी इंस्पिरेशन तो सर थे कि सर ने एक होमवर्क दिया था तो मैंने उसको किया है। ये
छोटे भाई विष्णु का बहुत बड़प्पन है ये बात कहने के लिए। इसका पूरा मूलभूत आइडिया, क्योंकि जैसा कि भाई ने बताया कि हम बचपन से ही उस पावर कॉरिडोर में रह रहे हैं, उस लुटेंस के हमने बचपन से बहुत करीब से चीज़ देखी है, तो ये कहीं ना कहीं छोटे भाई के दिमाग में सारी बात थी कि पावर ब्रेक, जैसे कि देखा हमने एम्बेसडर बचपन में देखी है चलते हुए, वो हूटर बजते हुए देखे हैं, और ये सब नेताएं जो ये सब कर रहे हैं हमने बहुत करीब से देखा है। तो भाई के मन में कहीं ना कहीं शुरू से था कि उसको इस चीज़ का जो ये भ्रांति लोगों ने बना के उसको तोड़ना है, कि एक स्टेटस को चैलेंज करना है कि ऐसा नहीं है, इसको हम बदल भी सकते हैं। तो वो भाई के दिमाग में जब इस चीज़ को लेके आया, भाई ने मेरे शेयर करा कि मेरे को इस चीज़ पे किताब लिखनी है, तो मैंने कहा भाई को बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, भाई बिल्कुल अच्छे लिखो। और तभी मेरे को मतलब खुशी हुई कि मैं इस जर्नी का पार्ट बन पाया हूँ एज ए राइटर। बट सारा श्रेय छोटे भाई विष्णु को जाता है इस बारे में, सारी रिसर्च का, पूरी टीम थी हमारे साथ, सहयोग था, बट सारा आइडिया, श्रेय, क्रेडिट और जो भी इसका पूरा मैं कह सकता हूँ कि उद्गम स्थल था इस आइडिया का, वो छोटे भाई विष्णु का था। ये सर का बड़प्पन है, ये पूरा एक जॉइंट एफर्ट है, टीम का एफर्ट है, और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। रीडर्स को ज़रूर पसंद आएगी। जहाँ भी अभी हमने ऑथर कॉपी कुछ हमने रिव्यूज़ के लिए भेजी हुई है, तो वहाँ से बहुत अच्छे पॉजिटिव इसके फीडबैक्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा इसमें हमारे को रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आप सब लोगों को पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। नमस्ते सर, मेरा नाम मंजू है, मैं टाइम से हूँ। मेरा सवाल ये है कि ये सर बुक किस टाइप के पॉलिटिशियन के लिए है, ये बुक किस किस को पढ़नी चाहिए? मैंने भी आपको लोगों को बताया, मैं फिर से इस पर रिपीट कर देना चाहता हूँ। जो भी व्यक्ति, ये बुक किसके लिए है पहले वो समझ लीजिए। जितने भी लोग टैक्स पेयर हैं, जितने भी लोग वोटर हैं, जो भी स्टेब्लिश पॉलिटिशियंस हैं, जो भी फर्स्ट टाइम के कैंडिडेट हैं, जो भी रिपीटेड कैंडिडेट हैं, जो स्टेज पे स्टार कैंपेनर हैं, और जो किसी भी रैली, पॉलिटिकल पार्टीज या फिर उनके प्रोग्राम्स में एट द एंड लास्ट व्यक्ति जो उनकी पंक्ति में होता है, उन सब लोगों के लिए ये है। पंक्ति के आखिर में से व्यक्ति सबसे शुरू में कैसे आएगा उसके बारे में इसमें जिक्र है। जो स्टेज पे है उसको स्टेज पे बने रहना है तो क्या करना होगा या क्या करना चाहिए वो इसमें है। जो स्टेज पे थे वो नीचे कैसे गिरे वो इसमें है। टैक्स पेयर के लिए टैक्स पेयर की जुड़ी हुई चीज़ों से ये सारा गेम कैसे चलता है वो इसके अंदर है। वोटर के लिए ये बात है कि जब वोटर इस किताब को पढ़ेगा तो वो इसका डिसीजन और अच्छे से ले पाएगा कि मुझे आगामी चुनावों में किसको वोट देना है और किसकी सरकार वो बनाना चाहता है या कैसे पॉलिटिशियन वो चाहता है कि उसकी सरकार चलाएं। तो इसमें कोई भी इंडिविजुअल, मैंने बताया जैसे कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूं, लेकिन मैं बीइंग अ वोटर, मैं बीइंग अ टैक्स पेयर, मेरी भी ड्यूटी बनती है कि मैं इसको पढूं। ये बुक मेरे ऊपर ज़रूर है और इससे हम सबको सीखना चाहिए, हमें सबसे इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। सर मेरा सवाल ये है आपसे कि आपने ये बुक लेकर पॉलिटिक्स की और डार्क साइड जस्ट इलेक्शन से पहले जो लॉन्च की है, आपको नहीं लगता है इस बात को पढ़कर वोटर्स का पॉलिटिक्स और इलेक्शन से भरोसा टूट सकता है? नहीं, ये पहला ये इनिशियल प्रीफेस है, ऐसा आपको लग रहा है, ये प्रीफेस है। मैं तो बल्कि ये बात मानूंगा कि इसको पढ़ने के बाद वोटर और सजग हो जाएगा और अवेयर हो जाएगा और वो अपनी वोट किसको देनी है इसका फैसला और अच्छे से कर पाएगा। ये किताब हर वोटर को पढ़नी चाहिए। और मैं तो चाहता हूं कि लोगों का जो वहम बना हुआ है वो टूटे इस किताब को पढ़ के। जो अभी तक वो सोच रहे हैं अपने नेताओं के बारे में और अपने जितने भी पार्टीज के बारे में, तो उनका वहम टूटे मैं चाहता हूं। क्योंकि जब भी आप हर एक वोटर पढ़ेगा इस किताब को, हर एक हार्ड अर्न मनी वाला टैक्स पेयर इसको पढ़ेगा, तो उसको पता लगेगा कि अंदर खाते चल क्या रही है बातचीत। तो इसलिए मैं दोबारा आपसे हाथ जोड़ के विनम्रता से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज इस किताब को पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करिए, क्योंकि लोगों की भ्रांति तभी टूट पाएगी। ठीक है सर एक लास्ट ये बता दीजिए। जी बताइए, ले लीजिए ये बता दीजिए लास्ट क्वेश्चन की, ये आपकी फर्स्ट बुक है और वो भी आपने पॉलिटिक्स पर लिखी है, आपको नहीं लगता कि इसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट? ठीक है, तो और भी इम्पोर्टेंट इश्यूज पे हम लोग वर्क कर रहे हैं और आप सब लोगों के प्यार से जल्दी हम लोग और भी इश्यूज के ऊपर बुक लेके आएंगे।
एक फाइन मटेरियल लाने के लिए टाइम लगता है, तो उतना टाइम ज़रूर लगेगा। और पॉलिटिक्स पे लिखी है, इससे इम्पॉर्टेंट बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, तो इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए भी एक ये वो था। तो यहीं पर इसको प्रेस वार्ता को समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए, बहुत बहुत थैंक यू। बुक दिखा दें एक बार फिर से, ये ले यहाँ से, इसको रख देंगे।